नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 500 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं और इस मैराथन के बाद हम वन लाइनर क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे जिसमें आपके जो यहाँ से छूटेंगे उन्हें भी कवर कर लिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP 28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण को संयुक्त रूप से मेजबानी की? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका स्वीडन। यहाँ पर हम व्याख्या बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑप्शन में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। नेक्स्ट है आपका, नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है आपका, 1 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी SASO के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा ने संभाला है। चलिए नेक्स्ट है, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल मकरंद राणा डे ने संभाला है। नेक्स्ट है आपका, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नितिन साहनी को। नेक्स्ट है आपका, इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके VR ललितांबिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये मिस्र के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया? तो ये कहाँ पर किया गया है आपका? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये आपका संध्याक यार्ड 3025। नेक्स्ट है आपका, 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये आपका कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित आमेर किले में, राजकोट किले में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये आपका शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस RBI ने रद्द किया है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवेन पारेख को। नेक्स्ट है, भारत के रामकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को। किसे हराकर? ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो ये गुजरात के गरबा नृत्य को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में
सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया? तो इनके द्वारा जो शुरू किया अभियान है वो है आपका राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये पापुआ न्यू गिनी को की है। नेक्स्ट है, बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहां भारत के द्वारा 17 पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट है आपका, 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये किया गया है आपका आर्मेनिया के येरेवन में। नेक्स्ट है, CCI स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जय शाह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया है? तो ये पहल है ग्रीन राइजिंग पहल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका बिहार पटना में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहां पर किया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर पुरुष चैंपियन जीती है? तो ये किसको हराकर जीता गया है? तो ये है ई पांडुरंगैया को। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है अमी कमानी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता? तो ये जीता है इटली ने। 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता? तो ये जीता है अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रेस्टो ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ कब किया है? तो 11 दिसंबर 2023 को। 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो पुष्पा भारती को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी की कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने से प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? तो इसके द्वारा जो बचत होगी वो होगी 5.5 करोड़ की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। नेक्स्ट है,
भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास में तट पर किस द्विवार्षिक अभ्यास आयोजन प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया गया है प्रस्थान। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिसंबर 2023 को अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अनीश शाह को। नेक्स्ट है, आयरिश तैराक डेनियल विफेन ने 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर फ्री स्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये किसके रिकॉर्ड को तोड़ा इन्होंने ग्रांट हैकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो ये अमेरिका के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है आपका, किस राज्य में अडानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है बिहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया? तो यह शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो वो आपका क्या हो जाएगा? पोत खांदेरी को। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है आपका। 42 नंबर प्रश्न है, 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें शपथ दिलाई है? तो वहां पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो यह किया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के किस शहर में किया है? तो यह कुरुक्षेत्र में किया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश कुमार करुणाकरन ने 17 दिसंबर 2023 को उड़ीसा मास्टर्स के ऑल इंडियन पुरुष एकल फाइनल में किससे हराकर अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब जीता है? तो इनके द्वारा हारे हुए खिलाड़ी कौन थे? आयुष शेट्टी। नेक्स्ट है, 19 दिसंबर 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये हरित और सतत विकास एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये सूरत हवाई अड्डे को दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रमन सिंह को। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क। नेक्स्ट है, 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हरियाणा के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है? तो
तो ये सहयोग किया है कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2023 को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब पंजाब ने किसे हराकर जीता है? तो ये हरियाणा को हराकर जीता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में समाचारों में रहा सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका कोकबोरोक भाषा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी संबंधित है? तो ये कोकबोरोक भाषा जो है वो किससे संबंधित है? ये चीन तिब्बती भाषा समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च किए गए माहे मालवन और मंगरोल क्या है? तो माहे मालवन और मंगरोल जो है वो आप पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नेक्स्ट है हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है मलेशिया में। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व भर में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता प्रसार और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन का आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है आपका कि केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा राज्य है आपका तमिलनाडु। अगला है आपका कि S&P ग्लोबल की नई रैंकिंग के अनुसार कौन सा बीमा करता विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमा करता है? तो यह है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। अगला प्रश्न है कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया एडवांस AI मॉडल जेमिनी है। नेक्स्ट है भारत और जापान सैन्य सहयोग उप समूह MCSG की बैठक का 16वां संस्करण 5 से 6 दिसंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपका नई दिल्ली में। अगला है कि ब्रिटेन सरकार ने किस भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव को BBC के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर समीर शाह को। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये है आपके डॉक्टर मोहन यादव जी। अगला प्रश्न है कि भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है? तो कोरिया गणराज्य के साथ। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका गुजरात है। अगला है कि किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये आपका फ्रांस में किया गया है। अगला है दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके कबीर बेदी। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम ने दिसंबर 2023 में अफीम उत्पादक देशों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका म्यांमार। अगला है हाल ही में समुद्री एम्फीफोर्ड की एक नई प्रजाति डेमोरचेस्टिया एलानेंसिस की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा में। अगला है आपका नवंबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर
हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है आपके सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17वें किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में हुआ है। नेक्स्ट है 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है बैंकॉक में। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका गुजरात राज्य के द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार 2023 किन देशों के मध्य किया जाने वाला एक संयुक्त अभ्यास है? तो ये एक तो भारत हो जाएगा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है जेवियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव को जीता है। अगला है आपका चीन ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सऊदी अरब के साथ किए हैं। अगला है कि नवंबर 2023 में किस देश ने वायस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत ने। नेक्स्ट है 82 नंबर एक्सोमार्स ट्रेस गैस आर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है नवंबर 2023 में किसे वैक्लेव हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो ये मिला है सलमान रुश्दी को। अगला है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो अभ्यास मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है आईसीसी ने नवंबर 2023 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? तो ये श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था। नेक्स्ट है आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित बैलसाह में विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट है 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है आपका नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्बेड्स इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है के गायक कौन हैं? तो इसके गायक हैं आपके फाल्गुनी शाह। नेक्स्ट है आपका कि बिहार राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये 65% करने के लिए इन्होंने एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों ULBS में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है? तो वो नागालैंड है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? तो भारत के द्वारा महासर्वेक्षक को नियुक्त किए गए हैं हितेश कुमार S मकवाना।
नेक्स्ट है WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? तो ये है आपका भारत में। अगला है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए किस राज्य में अबुआ बीर दिसोम अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया है झारखंड में। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान संचालित? तो ये संचालित किया है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय ने। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल किया गया है कोझिकोड को। नेक्स्ट है किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है लियोनल मेसी ने। नेक्स्ट है अबुआ आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो अबुआ आवास योजना जो शुरू की गई है वो झारखंड के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है सलीमुल हक जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? तो वे एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट है बैजबाल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। यह किस खेल से जुड़ा शब्द है? तो यह क्रिकेट से जुड़ा शब्द है। नेक्स्ट है आपका कि अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये इंडोनेशिया ने की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। ये 3 जिले कौन से हैं? तो ये 3 जिले हैं आपके गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद। नेक्स्ट है श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? तो बिहार का आपका कौन सा जिला अव्वल है? यहाँ पर ये देखना है। तो बिहार का आपका मधुबनी जो है वो इसमें अव्वल है। नेक्स्ट है विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा करने वाला देश आपका बना है थाईलैंड। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहां आयोजित की गई है? तो ये वियना में की गई थी। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये चिली बना है। अगला प्रश्न है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक सम्मेलन 1-2 नवंबर 2023 को किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपका ब्रिटेन में। नेक्स्ट है एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? तो ये कहां पर घट रही है? ग्रीनलैंड में। बांडवोल झील जो पिछले दिनों खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बांडवोल झील जो है वो गोवा में स्थित है। आपका नवंबर 2023 में ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते 115 नंबर का क्वेश्चन है। नवंबर 2023 में ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? आपको विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड ने
किसने की है? तो आइसलैंड ने की है। चलिए नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को ASSOCHAM द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? देखिए माँ है तो आप म्यांमार कर दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो ये अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपका, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर उज्ज्वला है। नेक्स्ट है आपका, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? तो ये क्या है? ब्राजील ने। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आलोक शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच किस देश से संबंधित है? तो पॉल लिंच का जो संबंध है वो आयरलैंड से है। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये पाकिस्तान से। नेक्स्ट है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू करने की घोषणा जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है आपका, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है वहीदा रहमान जी को। नेक्स्ट है आपका, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? तो पहले एशियाई खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर रहा है? तो ये 44वें स्थान पर रहा है। 132 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल CR304GOOD को लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ इन्होंने समझौता जो किया है उस पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका जॉन फासे को दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, R21/मैट्रिक्स M किस बीमारी के खिलाफ टीका है?
तो ये किस बीमारी के खिलाफ टीका है? मलेरिया के खिलाफ टीका है। नेक्स्ट है आपका संप्रीति X1 भारत और किस देश के द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है आपका। नेक्स्ट है 137 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया गया है? इस तकनीक का विकास किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इन्होंने उन्नाव में किया है। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह काम पंजाब के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है यूरोप का पहला? स्पेन। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये चौथे स्थान पर रहा है एशियाई खेलों में। नेक्स्ट है किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुड्जी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? तो ये जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें 111वां स्थान है। नेक्स्ट है 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? तो ये है तमिल की। नेक्स्ट है इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी करने वाला कौन सा संगठन है? यह है खाद्य और कृषि संगठन FAO। चलिए नेक्स्ट है आपका डेनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने दी है। नेक्स्ट है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जा रहा बिझिनजाम बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका केरल में है। नेक्स्ट है नाम दफा, पक्के और कमलांग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य हैं? तो ये तीनों कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? तो ये काम करने वाला कौन सा देश है? चीन। नेक्स्ट है आपका हाल ही में खबरों में आ रहा अनुभव पोर्टल जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन दो देशों के सेनाओं के बीच किया गया है? तो भारत और मलेशिया। हरिमाऊ जो है भारत और मलेशिया के बीच किया गया है। नेक्स्ट है पश्चिम हिमालय के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंटब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर
ली गई है? तो ये ली गई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, बन्नी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो बन्नी उत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया है? तो ये गिनी की खाड़ी में आयोजित किया है पहला सैन्य अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास। अदालत नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो कतर ने। नेक्स्ट है, किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? तो ये राज्य है आपका, मतलब शहर है आपका नई दिल्ली। थ्री बेसिन समिट का मेजबान देश कौन सा है? थ्री बेसिन समिट का जो मेजबान देश है वो कौन सा है आपका? कांगो गणराज्य। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? तो ये है आपका कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत ने की थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? तो इसका ब्रांड नाम जो है वो है आपका कस्तूरी कॉटन भारत। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यह है युवा संगम। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2023 में किस शहर ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली ने की है। नेक्स्ट है, किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? तो ओरियोनिड उल्कापात किस धूमकेतु को कहा जाता है? हैली धूमकेतु को। नेक्स्ट है आपका, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम 18 से 19 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? जो अंतिम बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये रायपुर में की गई थी। नेक्स्ट है आपका, किस भरतनाट्यम नृत्यांगना का 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया है? तो सरोजा वैद्यनाथन का। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये वाराणसी में किया है। अगला है, भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये कौन सा नौसेना है आपका युद्धपोत आपका? तो ये आपका हो जाएगा INS सह्याद्री। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? तो ये 8% तक की सब्सिडी देगी। नेक्स्ट है, 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसे शांति निकेतन को शामिल किया गया है। होयसर मंदिर भी इसी के साथ शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये वीना में रखी है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये किस देश को सौंपी गई है? ये ब्राजील को सौंपी गई है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार में नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो कुल 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। अगला है आपका, सितंबर 2023 में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। अगला प्रश्न है आपका कि सितंबर 2023 में किस दक्षिण एशियाई देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बना रहा है? तो ये लद्दाख में बना रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो ये है कुलदीप यादव। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना IDS 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट है, 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो ये एशियाई विकास बैंक ने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये काम किया है। नेक्स्ट है आपका, सितंबर 2023 में नैसकॉम के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? राजेश नाम्बियार को। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो किस देश ने किया है? ये मैक्सिको ने। अगला है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो इंद्रजाल रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 4 सितंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है मुंबई में। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 171 के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो आपका क्या है? महेंद्र गिरी। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है उड़ीसा ने। किस देश ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर 2023 में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? रवि कन्नन को। नेक्स्ट है, भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। नेक्स्ट है, राज्य में परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2000 की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है आपका,
किस राज्य सरकार ने राज्य की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है? तो ये गुजरात ने किया है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 28 अगस्त 2023 को गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया है? तो ये पी चिदम्बरम को मनोनीत किया है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो किस टीम ने बनाया है? भारत ने। नेक्स्ट है आपका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कितने देशों को रैंक प्रदान की गई है? तो 132 देशों को रैंक प्रदान की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अवस्थित पेम्बरथी और चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 से 2 सितंबर 2023 को भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है आपका ग्वालियर में। अगला प्रश्न है आपका, सितंबर 2023 में स्वच्छता ट्रेन पहल किस शहर में शुरू की गई है? तो ये कहां पर शुरू की गई है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आयोजित किया है? तो ये गोवा ने किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपका गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है आपका, किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस एजेंसी द्वारा लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा। अगला है आपका, पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है क्रेडिट गारंटी योजना। नेक्स्ट है कि मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं कांस्य। नेक्स्ट है, महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है गोवा में। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये कौन सा अफ्रीकी देश है? गैबान। नेक्स्ट है, X-59 सन ऑफ कॉनकॉर्ड किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो ये अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है आपका कि आयुष्मान भव अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, JJM डिजिटल एकेडमी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने 20 जुलाई 2023 को किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ किए हैं? जापान के साथ। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया गया है? तो ये राजस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2023 में पूर्वी सागर में मिसाइल रक्षा अभ्यास किन देशों के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका,
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की किस कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है? तो कौन सी कला को पुनर्जीवित किया गया है? नमदा कला को पुनर्जीवित किया गया है। अगला प्रश्न है, बाजार पहुंच पहल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये योजना जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसे पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है? तो ये पंजाब को बदल सकता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आप सदन रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये सेशल्स ने किया है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? तो 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है आपका कि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि ई सिगरेट पर प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने स्कूलों से भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में अपनाने के लिए विचार करने के लिए कहा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, विमानन उद्योग नियामक DGCA ने किस एयरलाइन को उड़ाने फिर से शुरू करने की सशर्त मंजूरी दी है? तो ये गो फर्स्ट को। नेक्स्ट है 238 नंबर क्वेश्चन कि ONDC ने किसकी सहायता से व्यापारियों के लिए ONDC लर्निंग अकादमी शुरू की है? तो किसकी सहायता से शुरू की है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है? तो मैनुअल जारी करने के लिए कौन सा किस मंत्रालय ने जारी किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला है, केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केर पूजा उत्सव जो मनाया जाता है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सिंक्रो किस खेल से संबंधित है? तो सिंक्रो शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। नेक्स्ट है, किस राज्य ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट है, AI फॉर गुड ग्लोबल शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2023 को कहां आयोजित किया गया है? तो ये जिनेवा में आयोजित किया गया है। अगला है, भारत सरकार के किस विभाग मंत्रालय ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? तो ये है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। नेक्स्ट है, किस देश ने 10 जुलाई 2023 को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए मो जंगल जमी योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? उड़ीसा ने। अगला है आपका कि 18 जुलाई 2023 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित की है? तो यूनाइटेड किंगडम ने। किस संस्था ने जुलाई 2023 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये है अंकटाड ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है? तो किसने किया है? गुजरात ने। नेक्स्ट है,
कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में किस देश ने भारत में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ताइवान ने की है। चलिए आगे हम देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति मिली है के राजा रमन को। भारत अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है केन्या में। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिकी नौसेना के द्वारा साल्वेक्स अभ्यास जुलाई 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है कोच्चि में। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य देश कौन देश बना है? तो कौन सा देश अस्थायी सदस्य बना है? ईरान। नेक्स्ट है, किससे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजीत आगरकर को। नेक्स्ट है आपका, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका निर्माण हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश और असम में। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्ता कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये जम्मू और कश्मीर ने किया है। नेक्स्ट है, एकामारा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है वो उड़ीसा से है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट है आपका, अकीरा क्या है? तो अकीरा आपको बताना है कि अकीरा क्या है। तो ये इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस है। नेक्स्ट है आपका, अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की चौथी बैठक 26 मई 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। एस वैद्यनाथन को हाल ही में किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मेघालय उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 25 मई 2023 को कहाँ संपन्न हुई? तो ये मुंबई में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टावर लगाने की स्वीकृति दी है? तो कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, रसायन और पेट्रो रसायन हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में कहां पर किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि मई 2023 में किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये किसे नामित किया गया है? सौरव गांगुली को। और इस मैराथन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगों से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 270 क्वेश्चन देखे हैं जो कि मैराथन का पार्ट फर्स्ट है। मैराथन सेकंड में हम देखेंगे इतने ही क्वेश्चन लगभग देखेंगे, तो आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और उसके अगले दिन आपको 800 क्वेश्चन की एक और नई सीरीज मिल जाएगी जिसमें जून 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक चीज़ें रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करिए और अच्छे से तैयारी करिए अपने यूपीपी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।